अगेन वेलकम करता हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आज तक आप अपनी स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे हैं, ट्रेड ले रहे हैं, फिर भी आपका पैसा नहीं बन रहा, तो दोस्तों इस वीडियो के बाद आप अपनी ही स्ट्रैटेजी के ऊपर पैसा बनाना शुरू कर दोगे। आप बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में रेगुलर इनकम बनाना शुरू कर दोगे, जो भी आपके पास स्ट्रैटेजी है उसी को फॉलो करके। जी हां दोस्तों, अगर आप आज तक गलत साबित हो रहे थे ना, अगर आज तक आप एंट्री लेने के बाद स्टॉक आपकी डायरेक्शन के बाहर चला जाता था ना, अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर वैसा हो भी गया, आपको तब भी प्रॉफिट होगा, ध्यान रखिएगा। तो मैं यहां पर आपके स्ट्रैटेजी को चेंज करने नहीं आया। आज आपको मैं बताऊंगा सही एंट्री का तरीका, और वो भी आपकी स्ट्रैटेजी के थ्रू। और रिस्क कितना रहेगा? मैक्सिमम 500। मैं कहता हूं, मुझे नहीं लगता इस स्ट्रैटेजी को अगर कोई फॉलो कर ले तो वो 300 से ज्यादा भी रिस्क ले पाएगा। 300 से ज्यादा आपका रिस्क हो ही नहीं सकता दोस्तों स्ट्रैटेजी में। चलिए बताता हूं, A to Z सारी चीजें आपको बताऊंगा। रहिएगा मेरे साथ, कंप्लीट वीडियो को देखिएगा एंड लाइक जरूर करिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और चीजें समझ में आती हैं। ठीक है, इसको आप चाहे निफ्टी के ऊपर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। आप बैंक निफ्टी के ऑप्शन में खेलना चाहते हैं, कर सकते हैं। किसी में भी करना चाहेंगे ना, आप कर लेंगे, लेकिन स्टॉक में मत करिएगा। स्टॉक के लिए मैं आपको अलग फंडा बताऊंगा। ठीक है, अब समझिए ध्यान से। दोस्तों देखो, आप अगर एक ट्रेंड लाइन फॉलो करते हैं और ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद एंट्री लेते हैं तो आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद एंट्री लेते हैं, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप कोई इंडिकेटर फॉलो करते हैं और इंडिकेटर के ऊपर एंट्री लेना पसंद करते हैं, जब आपको सिग्नल मिलता है, डाइवर्जेंस मिलती है, आप एंट्री लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 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 एंट्री किस ऑप्शन में लेनी है वो जरूरी है। अब ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको करना क्या है? सबसे पहले देखो, होता क्या है दोस्तों, हम ना ट्रेड ले लेते हैं ना, जब ट्रेड लेने के बाद हमें समझ आता है, अगर बात समझ में आती है ना तो लाइक करना। दोस्तों 90% लोगों को पता क्या होता है, जब वो ट्रेड ले लेते हैं ना, तब उन्हें समझ आता है कि वो कहीं ना कहीं गलत हो चुके हैं और अब उनका एसएल हिट होगा ही होगा। उनको पता होता है एसएल की तरफ मार्केट जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, लेकिन वो निकल नहीं पाते हैं। ठीक है, यही चीज होती है। अब इस चीज को सुधारना कैसे है, अपने आप को ठीक कैसे करना है, वो चीज समझते हैं। आपको पता है बड़े प्लेयर्स, बिग प्लेयर क्या करते हैं? वो सबसे पहले 10% एंट्री मारते हैं। ठीक है, अगर उनको लगता है कि वो सही है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट उनके हिसाब से चल रही है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बाकी क्वांटिटी लेना भी शुरू कर देते हैं और 100% फुल कर देते हैं। लेकिन हम रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं? हम क्या करते हैं, हम पहले 100 ले लेते हैं, उसके बाद जब हमें लगता है नीचे नीचे नीचे, तो फिर हम 100 पूरी ही निकाल देते हैं। तो आज के बाद हम पहले ये रूल खत्म करें। अब आप बोलोगे भैया हमने एक लॉट में तो ट्रेड करना होता है, उसमें क्या 10% लेना, क्या 20% लेना? नो वरी, नो वरी, उस चीज की टेंशन ही छोड़ दो अब आप। ठीक है, समझना चीजों को। दोस्तों देखो, जो आप फॉलो करते हो ना, उसको फॉलो करो। और अगर आप अभी तक कुछ फॉलो नहीं करते तो इस वीडियो को लाइक करना। मैं आपको फॉलो करना भी बता दूंगा कि क्या ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है, क्या रेजिस्टेंस को फॉलो करना है, क्या इंडिकेटर को फॉलो करना है, वो भी बता दूंगा जिन लोगों को वो चीज नहीं पता। ठीक है, टिल देन आप एक काम जरूर कर सकते हो कि अगर आप मेरे चैनल पे विजिट करते हो, ठीक है, तो चैनल पे विजिट करते हो तो आप डेली बेसिस पे थोड़ी हमारी जो प्रिडिक्शन वाली वीडियोस हैं इनको देखना शुरू कीजिए, और इनके बेसिस पे भी अगर आप ऑप्शन बाय करना शुरू करते हैं तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 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 बाय कैसे करना है ये चीज समझना जरूरी है। तो समझिए आप चीजों को, ध्यान से समझना। ठीक है, आप जिस चीज को भी फॉलो करते हो आप करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझना, आपको क्या करते हैं, हम यहाँ पे ना एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल सी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो ये बना हुआ है हाई, तो ज्यादातर लोगों की रहती है कि भैया ये हाई बना, ये डबल टॉप बन गया, यार इसके ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूंगा। वो क्या करते हैं, जैसे ही ऊपर जाता है एंट्री लेते हैं, मार्केट आहिस्ता 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 नीचे की तरफ जो हमारा एसएल होता है उसी को हिट करने आ जाती है। यही चीजें होती है हमारी, हम यहाँ पे अपने इमोशंस खो देते हैं। लेकिन आज के बाद हम क्या करेंगे, आज के बाद हम कुछ अलग करेंगे। क्या करना है समझ लो। देखो समझो, इस चीज को ध्यान से समझना। हमने डिसाइड किया कि भैया इसके ऊपर मार्केट निकलेगी, एक कैंडल क्लोज देगी, हाई मारेगी, तो मैं एंट्री लूंगा बाय की, मुझे पता है यहां तक टारगेट बनेगा। ठीक है, आप क्या करोगे, आप उस केस में क्या करोगे, आप सबसे पहले जाओगे निफ्टी के ऑप्शन चेन में। ठीक है, आप सबसे पहले अगर आप कॉल बाय करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है कोई कॉल जो कि 10 से लेके 30 की रेंज में हो। कितनी? 30 की रेंज में। याद रखना 10 से लेके 30 की रेंज में होनी चाहिए।
अब आप यहां पे आओगे आप देखोगे यहां पे ऑप्शन जैसे कि बैंक निफ्टी की कॉल है, आप 20 के नीचे वाला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप यहां पर एक काम करोगे, आप देखोगे ये 32 का है, ये 26 का है। आप जैसे ही, याद रखना, आपको जैसे ही दिखेगा कि ब्रेकआउट आया है, उसके बाद आप फटाफट उसी टाइम ना आगे देखोगे ना पीछे देखोगे, समझ लो ये 26 रुपए के करीब चल रही थी या ये 21 रुपए के करीब, इस कॉल को बाय करोगे। और इस कॉल को बाय करने के बाद आप 5 से 10 मिनट वेट करोगे। वेट करने के बाद आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि मार्केट वाकई में वैसा कर रही है या नहीं कर रही है। अगर आपके लेने के बाद मार्केट ऊपर नहीं जा रही है, आपको लग रहा है मार्केट लोअर लो बनाना शुरू कर चुकी है, तो दोस्तों उस केस में जिस जगह पे आपने एंट्री ली होगी उसको आप अपना स्टॉप लॉस मानोगे और उसकी जगह पे आप रिवर्स पोजीशन बना लोगे। पहले आपने कॉल बाय की थी दूर की, अब आप बिल्कुल एट द मनी वाली जो पुट होगी उसको आराम से बाय कीजिए। आपको बड़ी तेजी के साथ दोस्तों जो टारगेट होगा वो मिल जाएगा। टारगेट क्या रहेगा? जो आपने इस लेवल के ऊपर बाइंग सोची थी करके और अपना स्टॉप लॉस जो भी आपने रखा था वो आप अपना टारगेट लेके चलोगे। और उसके बाद याद रखिएगा मिनिमम 5 से 10 मिनट वेट करना है। अगर आप 15 मिनट तक कर लेते हो तो बड़ी अच्छी बात है। अगर 15 मिनट वेट करने के बावजूद मार्केट ऊपर नहीं जा रही है या फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है, समझ लीजिए आप गलत है। होता क्या है दोस्तों, हम मार्केट में एंट्री लेते हैं, मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाती है, ज्यादातर यही तो होता है हमारे साथ। तो क्यों ना इस साइकोलॉजी को चेंज किया जाए। हम सबसे पहले दूर की कॉल बाय करेंगे जो कि 20 रुपए की होगी, वो ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए हो जाएगी, 250 रुपए का नुकसान होगा। लेकिन आप इसकी जगह पे अगर आप एक एट द मनी वाली बड़ी कॉल ले लो इस जगह पे दोस्तों, वो 30 से 40 पॉइंट की मूवमेंट दे देती है रिवर्स डायरेक्शन में और आपका एसएल बड़ी जल्दी से हिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप आज से दूर की कॉल बाय करोगे। अगर आप दूर की कॉल लेने के बाद लगता है आपके हिसाब से मार्केट चल रही है तो फिर आप एट द मनी वाली कॉल जो है वो ले सकते हो जब भी वो सपोर्ट के पास आए, या फिर आपको लगता है कि भैया अब मार्केट भागने वाली है तब आप ले सकते हो। लेकिन आपको सबसे पहले 10% के लिए क्या करना है, दूर की जो पास की कॉल होगी उसको लेना है, ताकि अगर आप गलत हो तो आपका लॉस जो है वो बिल्कुल छोटा हो जाए। और अगर मार्केट वहां से रिवर्स होकर नीचे आ जाती है, क्योंकि जब हम एंट्री ले लेते हैं ना तो हमें समझ में आ जाता है कि हम गलत हैं और अब मार्केट हमारा एसएल हिट करेगी, तो दोस्तों उस केस में आप उल्टी डायरेक्शन में रिवर्स ट्रेड वो ले लोगे। तो ऐसे केस में आप अपना स्टॉप लॉस वहीं रखोगे जहां पे आपने पहली एंट्री ली थी। अगर उसके ऊपर मार्केट निकलती है तो आप अपना पुट वाला ट्रेड क्लोज कर दोगे। दोबारा कॉल वाला जो एट द मनी ट्रेड होगा उसको आप ले सकते हो। तो इस चीज को करके देखिए, डेफिनेटली आप प्रॉफिट में आ जाएंगे, इतना मेरा मानना है। क्योंकि अक्सर लोग एंट्री लेने के बाद ही गलत होते हैं। आप जब तक मार्केट को देखते हो मार्केट तब तक ऊपर जाती है, लेकिन जैसे ही आप मार्केट को एंट्री लेते हो मार्केट उसी टाइम रिवर्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि सबकी साइकोलॉजी वही है, सब लोग वहीं पे एंट्री लेते हैं। तो आज से अगर आप रिवर्स ट्रेड करना शुरू कर देते हो, सबसे पहले आप छोटी कॉल लेते हो, लेकिन अगर मार्केट रिवर्स हो गई तो समझ लीजिए भैया सब यहां पे ट्रैप हो चुके हैं, आप भी ट्रैप हो चुके हो। अब आप यहां पर कुछ मत करो, अब आप रिवर्स ट्रेड। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। करके देखिए, 10 दिन लगातार ट्रेड करके देखिए, डेफिनेटली आप प्रॉफिट में जाएंगे। दोस्तों होता क्या है आप खुद सोचिए ना, जब आप एक बार फंस जाते हैं तो क्या मार्केट बाहर निकलने का मौका देती है? अगर बड़े ट्रेडर 10% एंट्री लेके अपना 10% का लॉस लेते हैं, अगर वो 10% का लॉस लेते हैं तो आपको ये 30 रुपए वाली कॉल में रिस्क लेने में क्या दिक्कत है? अब यहां पे सवाल ये खड़ा होगा कि हमने अगर 30 रुपए की 20 रुपए की कॉल ले ली, वो कितनी मूवमेंट देगी? आपको बता दूं, अगर तो मार्केट बहुत फास्ट मूवमेंट देगी तो वो कॉल भी आपको 10 से 20 रुपए की मूवमेंट आराम से दे सकती है, अगर आपने मंडे या फ्राइडे को एंट्री ली है। मंगलवार को भी तकरीबन वो कॉल आपको 10 से 15 रुपए की मूवमेंट दे देती है। बट हमें इस 20 से 30 वाली कॉल में पैसा नहीं बनाना है। अगर आपने एंट्री ली और आपको लगा कि हाँ मार्केट आपकी डायरेक्शन में जा रही है, तो आप उस लेवल पे एट द मनी वाली कॉल भी ले सकते हो। स्टॉप लॉस आपका क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा उसकी पीछे वाली या फिर जो भी आपका रेजिस्टेंस जोन था आप वहीं स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो, ठीक है, और दूर वाली कॉल को आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से पैसा डेफिनेटली बन सकता है, ट्राई करके देखिए। बाकी देखिए रिस्क आप सबका है, तो मनी मैनेजमेंट करके चलना जरूरी है। एक दिन में रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला कभी भी,
किसी भी स्ट्रैटेजी में, एटलीस्ट उसको 10 से 5 दिन आप ट्राई करेंगे, फिर जाके आप लोगों को रिजल्ट जो है वो मिलता है। बाकी अपने फंडामेंटल जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे पूछ कर ही ट्रेडिंग कीजिएगा, क्योंकि रिस्क आप सबका है। तो सोचकर समझकर इन्वेस्ट कीजिए। स्ट्रैटेजी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।